Hello everyone, welcome back to my channel. I'm back again with another UPSC study vlog. I'm Ekta, living in Delhi and preparing for my fourth UPSC attempt which will be in 2026. सुबह सुबह मैं उठ गई थी और उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना फर्स्ट स्टडी सेशन जो कि है PSIR ऑप्शनल का। ऑन एंड ऑफ मेरा लाइव स्टडी सेशन चलता रहता है मॉर्निंग में, बट मैं सुबह उठ के एक सेशन निपटाने की पूरी कोशिश करती हूँ। अपना फर्स्ट स्टडी सेशन में ऑप्शनल कंप्लीट करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए और यहाँ पे मैं निकल गई हूँ लाइब्रेरी के लिए। तो मेरी लाइब्रेरी करोल बाग में है, तो मैं जा रही हूँ करोल बाग। तो पूरे दिन मैं वहीं पे पढ़ती हूँ और ये रही मेरी सिस्टर, तो इस दिन ये भी जा रही थी सेम टाइम पे, तो हम लोग साथ में ही निकल गए। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी और मेट्रो में मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर कवर किया था, तो उसी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। वैसे मैं सारा कर चुकी थी, मेट्रो में थोड़ा सा ही 1-2 आर्टिकल्स बचे थे, तो मैंने यहाँ पे पहले कंप्लीट किया है उसको लाइब्रेरी पहुँच के। हेयर यू कैन सी, तो मैं न्यूज़पेपर फॉलो करती हूँ इंडियन एक्सप्रेस। न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे GS3 का लेक्चर। तो मैं साथ ही IAS से GS3 का जो मेंस मॉड्यूल है वो परचेज किया था, तो मैं उसी के लेक्चर्स ले रही हूँ यहाँ पे। ऑल्सो आपने थंबनेल से गेस कर ही लिया होगा कि मैं न्यू लाइब्रेरी में शिफ्ट करने वाली हूँ, तो यहाँ पे मैं वापस से अपनी जितने भी बुक्स वगैरह है वो पैक कर रही हूँ न्यू लाइब्रेरी में जाने के लिए। तो इस बार मैंने अपनी लाइब्रेरी में ज़्यादा बुक्स नहीं रखी थी, तो ये एक एक्स्ट्रा बैग और एक मेरा बैकपैक में सारी बुक्स आ गई थी। मतलब इतने में आ गया, वरना पहले मैं अपनी सारी बुक्स ही रखती थी लाइब्रेरी में, जिसकी वजह से मुझे पूरा ऑटो बुक करना पड़ता अगर मुझे शिफ्ट करना पड़ता। न्यू लाइब्रेरी पहुंचने से पहले आई वांट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। मोस्ट UPSC aspirants read a lot of books but still miss prelims. The reason they don't decode PYQs right way. Previous year questions are not just practice questions, they are the mindset of UPSC. They tell you what to study, how to study and what to ignore. That's why choosing the right PYQ book becomes extremely important. Today I want to talk about 31 year PYQ 1995 to 2025 GS topic wise solution by PW Only IS, a book that truly helps you to decode UPSC. This book contains 3400 plus MCQ arranged topic wise, covering 120 plus topics across all GS subjects, be it history, art and culture, polity, economy, geography, environment, ecology and more. What I personally liked is the option wise explanation. Every option is explained clearly, so you don't just know the right answer, you understand why the other options are wrong, which is extremely important to analyze PYQ. It also provides super hints, logic based, attitude based solution along with UPSC validated answers. Another strong feature is the last 7-year PYQ trend analysis, which help you identify recurring themes and important focus area, extremely useful for smart revision. The explanations are concise, to the point and supported by maps, diagrams and infographics, making retention much easier, especially for prelims. Overall, this is not just a PYQ book, it's a strategy tool for prelims. You will find the book link in the description and pinned comment, and if you are planning to buy it from PW Only IS store, don't forget to use my coupon code UPSC200 for an extra discount. Reading endlessly won't help, but PYQ will. If you don't have a PYQ book yet, this is the right time to get one. पास में ही दूसरी लाइब्रेरी में मैंने शिफ्ट कर लिया है। ये न्यू लाइब्रेरी बनी है, काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसका वाइब, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। न्यू लाइब्रेरी में फटाफट से अपना सामान लगाने के बाद अपना लंच कंप्लीट किया एंड हेयर इज़ द लुक ऑफ द लाइब्रेरी। यू कैन सी अभी ज़्यादा इसमें लोग आए नहीं हैं, तो काफ़ी शांति है। धीरे धीरे प्रीलिम्स जब तक आएगा तब तक ये भरेगी, तब तक हम आराम से 3-4 महीने मस्त पढ़ेंगे यहाँ पे शांति से। सामान वगैरह फटाफट से लगाने के बाद मैंने किया है अपना वही साथी IAS का GS3 का जो लेक्चर था उसी को कंटिन्यू किया था। तो आपने स्प्लिट स्क्रीन में देख सकते हैं, एक साइड लेक्चर चल रहा है और एक साइड मैंने अपने नोट्स खोल रखे हैं। और मैंने यहाँ पे अपना ऊपर जो फ़ोन होल्डर है वो लगाया हुआ था, तो थोड़ा सा वो एक्चुअली चेंज किया लाइब्रेरी, तो उसका जो स्टिकर है वो थोड़ा लूज़ हो गया है, तो वो नहीं लग रहा है, तो इसीलिए आपको इस एंगल से देखने को मिल रही है क्लासेस। सो सॉरी फॉर दैट, मैं उसको फिक्स कर दूंगी जल्दी। एक चीज़ मैं अपने दिल से बोलना चाहूँगी विद माई ओन एक्सपीरियंस, जो ये GS3 का लेक्चर है साथी IAS का शिवन सर का, इट्स अमेजिंग। सर इतना अच्छा अपना नोट्स वगैरह दे रहे हैं ना, आई एम लिटरली फ़ैन। तो मैं हूँ, काफ़ी उनकी वीडियोस मैं देखती हूँ, बट दिस इज़ अमेजिंग। मतलब अगर आप भी GS3 के लिए कंफ्यूज हो रहे हो तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलती हूँ कि आप आँख बंद करके ले सकते हैं। 2000 समथिंग का ही कोर्स है एंड इट्स अमेजिंग। मतलब कोई चिंता नहीं होगी फिर GS3 की, सॉर्टेड है फिर वो आपका। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा पूरा डेस्क काफ़ी मेसी हो गया था। ये घर पे मेरा स्टडी टेबल है, तो मैं इसी को क्लीन कर रही हूँ। तो इस दिन मैंने ब्रेक लिया हुआ था, मैं घर पे ही थी, आई
वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो मैं यहाँ पे सोच रहा कि थोड़ा क्लीनिंग वगैरह ही कर लूँ। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, एक वीडियो भी मुझे शूट करनी थी, तो उसके रिगार्डिंग भी मैंने सोचा कि थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, अच्छा रहेगा। थोड़ा टेबल वगैरह क्लीन किया, उसके बाद थोड़ा सा रूम भी ठीक किया। उसके बाद जैसे मैंने बताया, मैं थोड़ा सा इमोशनली हैवी फील कर रही थी उस दिन, तो इसीलिए मैंने ब्रेक भी ले लिया था। तो जब भी मैं इस तरीके से कुछ फील करती हूँ तो दिस इज़ माई पर्सनल डायरी, तो मैं इसमें लिखती हूँ। तो ये मेरे लिए काफ़ी लाइक अ थेरेपी होता है लिखना, तो इट रियली हेल्प्स मी। अगर आप भी कभी ऐसा फील करते हो तो जस्ट ट्राई इट वंस, कि अपने जो भी थॉट्स हैं, जितनी नेगेटिविटी है, उसको एक पेपर पे लिखने की कोशिश करो, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ऑल्सो आप भी मुझे शेयर करना कि आप अपने लो फेज को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे कोप करते हैं, कैसे वापस से मोटिवेटेड फील करते हैं। ऑल्सो बीच में मुझे एक हॉस्पिटल विजिट भी करनी पड़ी फॉर अ फ्रेंड, तो एक दिन मेरा उसमें भी गया। तो इस तरीके से थोड़ा ऑन एंड ऑफ ही रहा है ये वीक, मेरा काफ़ी ज़्यादा हैवी रहा है, बट इट्स ओके। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे और यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ लाइब्रेरी के लिए। तो इस दिन भी आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड, तो मैंने लाइव स्टडी सेशन तो नहीं किया है, बट यहाँ पे मैं लेकिन लाइब्रेरी जा रही हूँ। एटलीस्ट मेरा एक जो रूटीन है लाइब्रेरी जाने का, वो कंसिस्टेंटली रहा है काफ़ी टाइम से। आई होप कि मुझे ये फ़ायदा करे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया बिकॉज विंटर स्टार्ट हो गई है, तो इट्स वेरी नेसेसरी। और सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। आप विंटर में भी काफ़ी धूप लेते हैं, तो सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, एंड इट्स फॉर एवरीवन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, फॉर एवरीवन, इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। तो मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन लगाया, उसके बाद थोड़ी सी सनलाइट लिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे अपना ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फटाफट से निकल जाऊंगी लाइब्रेरी के लिए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मेट्रो में, एंड मेट्रो का टाइम मैंने यूटिलाइज किया थोड़ा सा न्यूज़पेपर को गो थ्रू करने में, और यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ लाइब्रेरी। एंड यहाँ पे जो भी थोड़े बहुत आर्टिकल्स बचे थे उन्हें कंप्लीट किया है मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी में अपने, और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपने आगे के स्टडी सेशन। न्यूज़पेपर की मैं बात करूँ तो मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, और ये डिजिटल सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने, तो मैं वहीं से ही पढ़ती हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेरा जो लॉकर था उसमें कुछ इशू हो गया था जिस दिन मैंने शिफ्ट किया। उसी दिन जब मैं लॉक करी थी तो वो लॉक नहीं हो रहा था, तो मैंने बात की थी, तो उन्होंने मुझे दूसरा लॉकर दे दिया था, दूसरी सीट का जो खाली थी, तो मैंने वहाँ रख दिया था। बट फाइनली अभी मेरा लॉकर ठीक हो गया था, तो मैंने रीशिफ्ट कर लिया अपनी सारे बुक। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, 2-3 मिनट्स में मैंने फटाफट से उसे शिफ्ट कर लिया था। एंड यहाँ पे मैं ले रही हूँ उसके बाद GS3 की लेक्चर सारथी IS से। तो यहाँ पे शिवन सर करा रहे हैं, और इस दिन मैंने अपना पूरा इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट कर लिया है। अब मुझे इंटरनेट सिक्योरिटी के सारे नोट्स की रिवीजन करनी है। और ये जो स्प्लिट स्क्रीन है, इसमें सर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए सेशंस देते हैं, बीच बीच में इंटरैक्टिव रहता है सेशन, तो मैं उसका पूरा यूटिलाइजेशन करती हूँ, और पूरा जो भी कॉपरेशन है, जितना भी लिखना होता है, वो सब मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। इवन रनिंग नोट्स भी, जबकि नोट्स जो है प्रोवाइडेड है, बट रनिंग नोट्स भी बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि एक्टिव रिकॉल हो सके, एक्टिवली एंगेज रहे माइंड, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास के टाइम पे ही मैं ग्रैस्प कर पाऊँ चीज़ें। इंटरनल सिक्योरिटी के बाद सर ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है, बट मेरा फोकस है कि मैं इंटरनल सिक्योरिटी के सारे नोट्स जो है मैं फटाफट से उन्हें गो थ्रू करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उसे जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी। तो इस दिन लाइब्रेरी में मैंने पूरे दिन GS3 की क्लासेस ही ली है न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद। और आप लाइब्रेरी देख सकते हैं काफ़ी शांत है, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं अभी इस टाइम लाइब्रेरी में। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ GS3 की क्लासेस। इस दिन मैंने आई थिंक 2 से 3 क्लासेस निपटा दी थी, तो इसीलिए मेरा इंटरनल सिक्योरिटी कंप्लीट भी हो गया था इस दिन। यहाँ पे क्लास खत्म करने के बाद मैं बैग पैक करके चली जाऊँगी घर, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एंड तक देख रहे हैं ये व्लॉग। तो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड सबसे पहले ये ज़रूर बताना कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करने वाले हो, फुल्ली प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टडीज़। मिलते हैं फिर न्यू व्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग, एंड लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, कितनी भी मुश्किलें, हार मत मानना, बिकॉज हार्ड डेज विल पास बट गिविंग अप लास्ट फॉर एवर।